ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। जय बोलिए अनंत आनंद सत परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जनवाणी माता की जय। उपस्थित सच श्रद्धालु, ब्राह्मी लिपि का ज्ञान करने के लिए आप लोग उत्सुक सभी धर्मानुरागी महानुभाव, गत दिनों से हम लोग ब्राह्मी लिपि के ज्ञान को सीख रहे हैं। पिछले 3 भागों के माध्यम से स्वर का और व्यंजन के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग का ज्ञान किया। आज और आगे बढ़ते हुए प वर्ग का ज्ञान करते हैं। शेष जितने भी व्यंजन बचे हैं उनका आज यहाँ पर ज्ञान करेंगे। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प वर्ग को लिखने का अभ्यास करेंगे। प वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प, फ, ब, भ। पहले इन 4 को देखते हैं। प वर्ग लिखने के लिए प अक्षर इस प्रकार से चिन्ह बनाया जाता है। इसे कहते हैं प। ब्राह्मी लिपि में ये प अक्षर प्रतीत करता है। प से परमेष्टि परम पद के धारी होते हैं। यहाँ पर उनका स्मरण करते हुए आज की कक्षा को और आगे ले चलते हैं। दूसरा वर्ण है फ। फ कैसे लिखा जाता है? फ को जो आपने प लिखा उसी में आगे की उसकी गुंडी को थोड़ा सा घुमा देना चाहिए। ये फ का प्रतीक बन जाता है। फ से साधुओं का फलक जिस पर वे विश्राम करते हैं उसको जानना चाहिए। प और फ के बाद तीसरा वर्ण आता है ब। ब लिखने के लिए एक चौकोर बना दें, स्क्वायर बना दें। ये आपका ब तैयार हो गया। ब अक्षर, ब से सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा भगवान बाहुबली, जिनका महामस्तक अभिषेक होता है। ब से बाहुबली भगवान को हम लोग स्मरण करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए इस तीसरे अक्षर को स्मरण करें, याद करें, अभ्यास करें। इसके बाद अक्षर आता है भ। भ लिखने के लिए जैसे कुर्सी होती है उस कुर्सी का प्रतीक बना दें। ये आपका भ अक्षर तैयार हो गया। महानुभाव, भ से हम सब के आराध्य भगवान, हम सब जो बनना चाहते हैं वे भगवान कहलाता है। और उस भगवान के बनने के लिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। ये बीजाक्षर की तरह भी प्रयोग होते हैं। इस प, फ, ब और भ के बाद अक्षर आता है म। म लिखने के लिए हिंदी का 4 अक्षर जानना चाहिए। 4 को जैसे हिंदी में लिखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर 4 का चिन्ह बनाया, ये म बन जाता है। म से महात्मा जानना चाहिए, म से मुनिराज भी होते हैं। और इस प्रकार से
यहाँ पर प वर्ग के 5 व्यंजन पूर्णता को प्राप्त हुए। इसके आगे शेष कौन कौन से बचे? य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। अब आगे देखते हैं य, र, ल और व अक्षर को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले य लिखने के लिए इस तरह का चिन्ह, जैसे बड़े बड़े जहाजों को रोकने के लिए एंकर डाला जाता है, वह ऐसा ही होता है। मजदूरों के हाथ में कुदाल होती है, वह भी ऐसी ही होती है। इस तरह का ये चिन्ह य का प्रतीक होता है। य से यति, य से यतीश्वर आदि, योगी आदि सबको जानना चाहिए। महानुभाव, इसके बाद आता है र। र को लिखना बहुत ही सरल है। ये सर्प की जैसी आकृति, रस्सी जैसी आकृति बना देने से र बन जाता है। र से रस्सी होता ही है। र से रत्न प्रभा प्रथम नरक का भी नाम होता है। इस प्रकार से र अक्षर हम लोग यहाँ पर बनाना सीख चुके हैं। आगे ल बनाने के लिए इस तरह का आधा च लिख देने से वह आपका ल बन जाता है। ल अक्षर च का आधा स्वरूप बनाने से बनता है। ल से लवण समुद्र जैसा अक्षर बनते हैं। आप लोग उस लवण समुद्र के द्वारा घिरे हुए इस जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में रहते हैं। तो महानुभाव, य, र, ल ये 3 अक्षर आपने सीखे। अब बारी है चौथे वर्ण की, वह है व। व अक्षर लिखने के लिए बहुत ही सरल है। ये जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है जो संकेत करता है घड़ी का, वक्त का संदेश करता है, वह व से वक्त होता है। और ये आपको याद करने के लिए भी आसान हो जाएगा। व से वक्त का वो पेंडुलम, उसका चिन्ह बना देने से यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का व बन जाता है। इस प्रकार से 4 अक्षर आपने और सीखे। अब वर्णमाला के अंतिम 4 अक्षरों में श, श, स, ह, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें थोड़ा सा अंतर बोलने में हो जाता है, जो बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं आ पाने के कारण वह अशुद्धता को प्रतीक करता है। यहाँ पर श लिखने के लिए श से शलगम जिसे कहते हैं, वह श कैसे लिखा जाता है? जब मोर चलता है रेत में, उसके पांव के निशान इस तरह के बनते हैं। ये 3 रेखाओं का समूह श का प्रतीक बनता है। श से शलगम भी होती है। इस प्रकार से हम लोग श का ये शब्द सीखते हैं और ब्राह्मी लिपि में और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है षटकोण का श। ये क्ष होता है। इसको लिखने के लिए इस तरह से बना देने से वह चिन्ह बन जाता है श से षटकोण। इस तरह से हम लोगों ने षटकोण का श सीखा। ये महानुभाव षटखंडागम का प्रतीक है। जो हमारा सबसे प्रथम ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ था, उस षटखंडागम का प्रतीक ये श हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। अगला वर्ण है स, जो सड़क का प्रतीक होता है। इस तरह से लिखने से ये स बन जाता है। स से संत होते हैं, सरताज होते हैं। सीमंदर स्वामी जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, वह भी स से ही प्रतीक है। इस प्रकार से स अक्षर हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। इसके बाद अंतिम अक्षर वर्णमाला का होता है वह ह। ह लिखने के लिए जैसे आप स्मॉल लेटर्स में इंग्लिश में बी लिखते हैं, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा संबोधित करते हुए यहाँ पर लिखें
वह ब्राह्मी लिपि का ये ह जो दिख रहा है, ये ह से हलदर भी होते हैं। इस प्रकार से ह से हलदर और ये शब्दों का प्रयोग हम लोगों ने सीखा। श, श, स, ह, इन 4 के माध्यम से हम लोगों ने वर्णमाला के अंतिम कड़ी को यहाँ पर सीखा। इसके अलावा भी श, त्र, ज्ञ ये 3 संयुक्त अक्षर भी होते हैं, उसको भी हम लोग आने वाले समय में सीखेंगे। आज बस इतना ही। आपको जो भी कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो, जानने में दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग संकेत कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय।